का वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना, ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे हैं ना कि अभी फ़िलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये ज़बरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए। ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मज़ा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं उस सूरत में मान सकता था, ख़त्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने ठीक है ना हो, अभी वो हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है। इनको फारिग करें और उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाएँ जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है, तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी, और आपने सब कुछ करके देख लिया। आप हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बात ख़राब हुई पड़ी है, और इसके चलते एशिया कप पर भी गाज गिर सकती है। दोस्तों बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से साफ इनकार कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद ये तनवीर अहमद बहुत गुस्सा हो रहा है, और गुस्सा इतना हो रहा है कि बोल रहा है कि भारत को ही बाहर करो क्रिकेट से, एशिया कप से भारत को ही बाहर कर दो दोस्तों। लेकिन अभी ये जो तनवीर अहमद है, अभी बच्चा है, अभी इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन जैसों को तो अभी 2 मिनट के अंदर ठीक कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये बोलते हैं बस खाली अपनी टीआरपी के लिए, और कुछ भी इनकी बस की नहीं है। भौंकता रहेगा स्टूडियो में बैठ के कि ऐसे नहीं, ऐसे इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। लेकिन दोस्तों जब इंडिया को करना होगा तो बिगर बताए करता है, इनकी तरह बोल के नहीं करता है। और तनवीर अहमद भारतीय क्रिकेट को बोल रहे हैं कि ये इनको बाहर कर दो एशिया कप से। दोस्तों एशिया कप से बाहर करना किसी के दम में नहीं है। और तो दोस्तों आगे इनका रिएक्शन देख लेते हैं क्या रहा है वीडियो में। यूट्यूब चैनल जो है इंडिया में बैन कर दिए गए, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया बैन किया गया, और मिल मिला के ये सारी चीज़ें हुई। और इसके चलते क्रिकेटर्स ने जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट भी दिए। कुछ क्रिकेटर्स ने बोला कि जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं इंडिया के साथ नहीं खेलनी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आपको पता है कि इस साल एशिया कप खेला जाना था, एशिया कप 2025, जिसको इंडिया ने होस्ट करना था। और होस्ट करना था क्या, बल्कि होस्ट करना है भी, होस्टिंग राइट्स अभी भी इंडिया के पास ही हैं। 2023 वर्ल्ड कप एशिया कप की बात की जाए, आपको याद है 2023 का एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट किया था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस थे वो श्रीलंका में खेले गए। तो इंडिया वो एशिया कप जीता था श्रीलंका वाला, जब श्रीलंका के साथ इंडिया का फाइनल था, और इंडिया ने श्रीलंका को आई थिंक 50 समथिंग पे आउट करके वो टूर्नामेंट जीता था। वो मैच टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया था, बट इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं थी खेलने आई, वो एक अलग चीज़ें थी। लेकिन आप
2025 को सामने रखा जाए और इस टाइम सिचुएशन देखी जाए, ये तो इतनी ख़राब है कि ये पता नहीं कब ठीक होंगी। मुझे नहीं लगता कब, मैं तो चाहता हूँ ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं पता कब ठीक होंगी। अब भाईजान जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप के जो मैचेस थे, अब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 मैचेस एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर में एशिया कप खेला जाएगा और ये एशिया कप इंडिया ने होस्ट करना है, होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास हैं। ये एशिया कप इंडिया में तो नहीं, जाहिर सी बात है होगा, ये एशिया कप शायद यूएई में हो सकता है और या श्रीलंका में हो सकता है। ये इन 2 महीनों में से, सॉरी इन 2 महीनों के आगे, इन 2 कंट्रीज़ में से ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, क्योंकि 2023 का जो एशिया कप था वो भी सितंबर अक्टूबर में था, सितंबर में था, तो वो एशिया कप जो है वो श्रीलंका में हुआ था, जो पाकिस्तान का आधा एशिया कप श्रीलंका शिफ्ट हुआ था। और 2018 का भी एक एशिया कप था जो कि सितंबर अक्टूबर में यूएई में हो चुका हुआ है। तो ये 2 कंट्रीज़ में ही ये एशिया कप होगा। लेकिन अब ये एशिया कप किस तरह होगा, अब ये एशिया कप पाकिस्तान के बगैर होगा। पहले बोला जा रहा था कि जी मीडिया की जानिब से दी जाने वाली इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टीम पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अब ऐसा लगता है राशिद लतीफ़ साहब के क्रिकेट के मामलात में भारतीय सियासत 2-4 बरस की बात नहीं बल्कि निफ़ सदी का क़स्सा है और इससे भी ज़्यादा बात आगे बढ़ रही है। हर मरतबा भारत क्रिकेट रवाबित पर क्रॉस लगाने की कोशिश करता है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले भी भारतीय मीडिया ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर इवेंट पाकिस्तान में हुआ, जबकि भारत की ख्वाहिश तो ये थी कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में हो ही नहीं। देखिए, भारतीय मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। अभी लास्ट वीक ही जो हुआ, उनका प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरह से उन्होंने फेक न्यूज़ दी हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में या वर्ल्ड वाइड, तो बहुत ही बुरा लगा है लोगों को और उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें तो सोर्सेज के थ्रू वो न्यूज़ लीक करते थे, बताते थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ये चाह रहा है। अब मेरे ख्याल से टाइम चेंज हो गया। अब उनको सामने आना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि मिनिस्टर तो नकवी साहब पहले भी थे चैंपियन ट्रॉफी में, तो ये बात तो जाहिर हो जाती है ना कि भाई अब थोड़ी बने वो मिनिस्टर, तो वो पहले भी थे। तो ये बात शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या एशियन क्रिकेट काउंसिल मानने के लिए तैयार ना हो। या तो ऐसे ही होगा कि इंडियन मीडिया की तो इतनी जगहसाई हुई है कि ट्रम्प ही उनके फैसले करने लगा मीडिया के थ्रू, तो शायद एक और ट्रम्प क्रिकेट का भी आएगा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले करेगा। तो ये अभी खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन फैसला कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अगर ना भी हुआ तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान दोस्तों जैसे कि आपने देखा तनवीर का रिएक्शन और पाकिस्तान के और भी एक्सपर्टों का रिएक्शन, बस ये बात करने में लगे हुए हैं कि इनको क्रिकेट के ऊपर बात करनी है और बात कहीं से कहीं लेके जाते हैं, बात मोदी पे ले जाते हैं, बात योगी पे ले जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये नहीं जानते कि भारत करेगा वही जो उसके मन में है। तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि तुम एशिया कप से भारत ने नाम वापसी ले लिया है। तो दोस्तों यही होगा अब इनका पाकिस्तानियों का, और कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें।